नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ISO रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, आप किस प्रकार अपनी कंपनी को ISO से रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस रन करते हैं और आपका मकसद है उस बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना, तो आपका मकसद पूरा करने के लिए ISO द्वारा बनाए गए मैनेजमेंट स्टैंडर्ड आपकी मदद कर सकते हैं। मैनेजमेंट स्टैंडर्ड क्यों जरूरी हैं, इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जिस प्रकार रिलायंस फ्रेश के 93 सिटीज़ के अंदर 700 से ज़्यादा आउटलेट चल रहे हैं और सारे के सारे आउटलेट परफेक्ट तरीके से काम कर रहे हैं, जबकि अंबानी साहब एक भी आउटलेट में बैठते नहीं हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो आपको भी एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट सिस्टम को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। एक अच्छे मैनेजमेंट सिस्टम के बहुत सारे फायदे हैं। मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आप अपनी टाइम और मनी को सेव कर सकते हैं, सिस्टम और प्रोसेस की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बढ़ा सकते हैं और टेंडर में इसके बहुत सारे बेनिफिट आप ले सकते हैं। एक अच्छे सिस्टम के थ्रू आप अपने रिसोर्सेज का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, एनवायरनमेंट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी को बूस्ट कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्थ और सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड हैं, ये ISO द्वारा बनाए जाते हैं। ISO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 165 मेंबर हैं और ISO का काम वेरियस टाइप के स्टैंडर्ड को डेवलप करना है। ISO की जो पूरी जानकारी है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से उसको देख सकते हैं। यूँ तो ISO ने बहुत सारे स्टैंडर्ड बनाए हैं, लेकिन उसमें से जो कुछ पॉपुलर स्टैंडर्ड हैं वो हैं ISO 9001 2015 जो होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ISO 14001 2015 जो होता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ISO 22000 2018 जो है अपना फूड एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ISO 45001 2018 ये स्टैंडर्ड है अपना ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी एनालिसिस के लिए, जिसको हम लोग OHSAS भी कहते हैं। ISO 27001 ये अपना रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है, ISO 20000 ये अपना IT मैनेजमेंट सिस्टम है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं जो ISO ने डेवलप करे हैं। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इनमें से कोई सा भी स्टैंडर्ड आप ले सकते हैं, उसको अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो आप अपनी कंपनी को ISO सर्टिफिकेट भी इशू करवा सकते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ISO अपने आप में कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं करता। ISO का काम सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डेवलप करना है। ISO की 165 मेंबर बॉडीज़ हैं जो ISO के लिए वेरियस टाइप के स्टैंडर्ड डेवलप करती हैं। अगर आपको सर्टिफिकेट कराना है तो आप किसी भी अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज्ड ISO सर्टिफिकेशन बॉडी से अपना सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं। आप जिस भी सर्टिफिकेशन बॉडी से अपना सर्टिफिकेट इशू करवाते हैं, वो सर्टिफिकेशन बॉडी किसी ना किसी बोर्ड से, जिसको हम एक्रीडेशन बोर्ड कहते हैं, वहाँ से अप्रूव्ड होनी चाहिए। एक्रीडेशन बोर्ड जो हैं, या तो वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं या वो IAF इंटरनेशनल एक्रीडेशन फोरम के मेंबर हो सकते हैं। अब IAF क्या है? IAF एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ISO के 165 मेंबर हैं। इन्हीं 165 मेंबर में से अप्रोक्सीमेटली 85 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने ISO के साथ साथ IAF की भी मेंबरशिप ले रखी है। तो आप किसी ऐसे एक्रीडेशन बोर्ड से अपना सर्टिफिकेट इशू करा सकते हैं
वो चाहे तो इंडिपेंडेंट हो सकता है या IAF के साथ में उसका मेंबर भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू ISO की वेबसाइट, ISO ने कहा है कि एक्रीडेशन कंपलसरी नहीं है। आप किसी भी एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन बॉडी से अपना सर्टिफिकेट इशू करा सकते हो। दोस्तों, अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि ISO सर्टिफिकेट कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ले सकती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ISO सर्टिफिकेट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले सकती है, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे वो LLP हो, पार्टनरशिप हो, चाहे लिमिटेड कंपनी हो, कोई NGO हो, कोई ट्रस्ट हो, कोई सोसाइटी हो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी साइज की ऑर्गेनाइजेशन ISO सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकती है, अपनी कंपनी को ISO सर्टिफाइड करा सकती है, चाहे उसके अंदर 2 एम्प्लॉय हो, चाहे 2 लाख एम्प्लॉय हो। दोस्तों, एक कंपनी को ISO सर्टिफिकेट कराने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, आपसे सर्टिफिकेशन बॉडी कौन कौन से पेपर मांग सकती है, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि कंपनी से सबसे पहले उसकी लीगल एंटिटी के अनुसार डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। जैसे अगर कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो उससे उस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, उसका पैन कार्ड की कॉपी मांगी जाएगी। अगर वो ट्रस्ट है तो ट्रस्ट की डीड मांगी जाएगी। अगर वो सोसाइटी है तो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन मांगा जाएगा। साथ में बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्रूफ के लिए कंपनी से उसके सेल, उसके परचेज के इनवॉइसेस मांग सकते हैं। और तीसरे नंबर पे जो स्कोप ऑफ द वर्क को, जो कंपनी जो काम करती है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट की डिमांड की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है तो उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का लाइसेंस मांगा जा सकता है। अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस मांगा जा सकता है। अगर कंपनी कोई पोल्यूशन से रिलेटेड एक्टिविटीज करती है तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की NOC मांगी जा सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि हर कंपनी के हिसाब से ही उसके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट उनसे पूरी करी जाती है। दोस्तों, ISO सर्टिफिकेट कराने के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप्स जो है उसके अंदर आपको चूज करना है कि आपको कौन सा सर्टिफिकेट कराना है। एग्जाम्पल, आप अगर एक मैन्युफैक्चरर हैं तो आप अपनी कंपनी का ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ISO 14001 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ISO 45001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एनालिसिस सिस्टम, ये तीनों सर्टिफिकेट आप अपनी कंपनी के लिए करा सकते हैं। अगर आपकी कोई फूड इंडस्ट्री है तो आप ISO 9001 के साथ में ISO 22000 जो कि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है वो आप करा सकते हो। अगर आपकी कोई IT कंपनी है तो आप ISO 20000 एज वेल एज ISO 27001 ये सर्टिफिकेट आप करा सकते हो। ऐसे ही आपके बहुत सारे बिजनेस हो सकते हैं। हर बिजनेस के लिए ISO ने कुछ अलग से स्टैंडर्ड्स निर्धारित करे हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपको अपने ज़रूरत के हिसाब से स्टैंडर्ड चूज करना। स्टेप नंबर 2, सर्टिफिकेशन बॉडी चूज करना। जैसे मैंने आपको बताया था बहुत सारी सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं, कुछ एक्रीडेटेड हैं, कुछ नॉन एक्रीडेटेड हैं। स्टेप नंबर 3, जब आप सर्टिफिकेशन बॉडी चूज कर लेते हो तो आपकी कंपनी का उस सर्टिफिकेशन बॉडी के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसके अंदर आपकी लीगल्स, आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और वो सारी चीज़ें उसके अंदर कंप्लीट की जाती हैं। दोस्तों, स्टेप नंबर 4 के अंदर आपका आता है डॉक्यूमेंट रिव्यू, जिसके अंदर आपकी कंपनी का क्वालिटी मैनुअल्स, आपके प्रोसीजर्स, आपकी पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स और भी कई तरह के डॉक्यूमेंट्स रिव्यू किए जाते हैं। साथ में ISO की जो गाइडलाइन है और आपकी कंपनी के अंदर जो प्रोसेसेस चल रहे हैं उनके बीच में जो गैप है उसको एनालिसिस किया जाता है। स्टेप नंबर 5 के अंदर जो गैप हमें मिलता है उसके लिए हम एक एक्शन प्लान तैयार करते हैं जिसके तहत हम उन गैप्स को ख़त्म कर सकें, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पूरी कर सकें और अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉयज़ को रिक्वायर्ड ISO की ट्रेनिंग दी जा सके। दोस्तों, अगला है आपका स्टेप नंबर 6, जिसके अंदर आपका इनिशियल सर्टिफिकेशन ऑडिट होगा, जिसके अंदर स्टेज 1 के अंदर आपका जो गैप एनालिसिस हुआ था
उसमें जो जो चेंजेस होने थे वो चेक किए जाएंगे। कंपनी के अंदर जो भी नॉन कन्फर्मिटीज पाई जाती है उसको चेक किया जाएगा, उसको कैटेगराइज किया जाएगा कि कौन सी एनसीएस आपकी माइनर है, कौन सी मेजर है, और अगर कोई रिकमेंडेशन है तो वो भी आपको बताया जाएगा। साथ में कंपनी को कुछ समय दिया जाता है कि जो एनसीएस निकली हैं उनको इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर क्लोज कर दिया जाए। जब वो टाइम कंप्लीट हो जाता है तो फिर होता है स्टेज नंबर 2 ऑडिट, जिसके अंदर उन एनसीएस को देखा जाता है, चेक किया जाता है। साथ में अगर ऑडिटर सेटिस्फाइड होता है तो वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट सर्टिफिकेशन बॉडी को सबमिट कर देता है। स्टेप नंबर 7 के अंदर सर्टिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। सर्टिफिकेशन बॉडीज एनसीएस चेक करेंगी, ऑडिटर की बनाई हुई रिपोर्ट को देखेंगी, उसको चेक करेंगी, और अगर सर्टिफिकेशन बॉडी सेटिस्फाइड है तो फाइनल सर्टिफिकेट आपकी कंपनी को इशू कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये सर्टिफिकेट आपको 3 साल के लिए दिया जाएगा। इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 3 ईयर होगी, लेकिन क्योंकि आपने जो सर्टिफिकेट जो लिया है वो अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग लिया है, इस बात की क्या गारंटी है कि आज आप क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं? हो सकता है कुछ समय बाद आप ना करें। तो सर्टिफिकेशन बॉडी ये चाहती है कि समय समय पर आपकी कंपनी का एक ऑडिट ऑर्गेनाइज किया जाए, जिसको वो लोग सर्विलेंस ऑडिट कहते हैं, जिसके अंदर समय समय पे ये देखा जाता है कि कंपनी कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट कर रही है और कंटिन्यू अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम कर रही है। नॉर्मली सर्विलेंस ऑडिट का टाइम 1 ईयर होता है। दोस्तों, एक सर्टिफिकेशन के प्रोसेस में कॉस्टिंग कितनी आती है, यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईएसओ सर्टिफिकेशन की कॉस्ट फिक्स नहीं होती है। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये कॉस्ट वेरी करती है। सर्टिफिकेशन बॉडी कुछ चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद ही एग्जैक्ट कॉस्ट बता सकती है। वो चेक करते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने हैं ऑर्गेनाइजेशन में, रिस्क ऑफ स्कोप एंड सर्विसेज क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, एंड नंबर ऑफ डेज, वर्किंग डेज इस प्रोजेक्ट में सर्टिफिकेशन बॉडी के कितने लगने वाले हैं। इन सब की फाइनल कैलकुलेशन के बाद ही एक सर्टिफिकेशन बॉडी अपनी कोटेशन दे सकती है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी कंपनी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आईएसओ का कोई सर्टिफिकेट कराना चाहते हैं तो आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई वेबसाइट पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।